आत्म तत्व पार्ट 4 के माध्यम से नमस्कार। प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए हमें ईश्वर ने मनुष्य का जन्म दिया है, मनुष्य का ब्रेन दिया है। इससे हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी अधिकार हैं, जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं या जो भी जीवन है, उसकी रक्षा के लिए हमें अपने दायित्वों से मुँह नहीं मोड़ सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रकृति द्वारा जो भी वस्तुएँ हमें दी गई हैं, उनका हम सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग ना करें। क्योंकि प्रकृति ने जो जीवन दिया है, हमें जीवन की रक्षा के लिए बनाया गया है और हम उस जीवन की रक्षा अगर नहीं कर सकते, तो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। अतः हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रह जाते। जो प्रकृति ने हमें सँभालने के लिए दिया है, ईश्वर ने जो सँभालने के लिए दिया है, अगर हम उसको सँभालने के लिए धरती पर पैदा हुए हैं, अतः हम धरती पर ईश्वर के पहरेदार हैं। हमें चाहिए कि हम प्रकृति द्वारा जिन चीज़ों का मांसाहार है या जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, उनका हम कुछ चीज़ें जैसे कि मांसाहार में अंडा, बकरा, मुर्गा, इस टाइप से मछली, इस टाइप से मांसाहार नहीं करेंगे। ये प्रकृति के साथ धोखा है और प्रकृति के बहुमूल्य संपदा का नुकसान पहुँचाने के लिए ये बहुत ही घातक है। जो प्रकृति हमें सँभालने के लिए दिया हुआ है, उसे अगर हम उसका भक्षण कर लेंगे, तो प्रकृति में विनाश की ओर चली जाएगी और प्रकृति के पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियाँ, हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें, जो जीव जगत की जिन नस्लें हैं, वो सुरक्षित रहें। इन चीज़ों का हमें रोकना होगा, जैसे कि अंडा, मुर्गा, बकरा, शराब, मादक द्रव्यों का सेवन, इन सब का सेवन रोकना होगा, जो पाप माना जाता है। और अगर हम इस पाप को करते रहेंगे, तो प्रकृति के अपराधी बनेंगे और जीव जगत के अपराधी बनेंगे। अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति की रक्षा करें और सुरक्षित जीवन जीते हुए अपने अंत को प्राप्त हों, जिससे कि प्रकृति में हम जीव जगत में और प्रकृति में हम दोषी ना बने। तो प्रकृति को हम और सुदृढ़ और मजबूत बनाने का कार्य करेंगे, विकास करने का काम करेंगे। तो अगर हम नहीं करेंगे ऐसा, तो हम विनाश की ओर आने वाले नस्लों का नामो निशान मिट जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। अतः मांस, अंडा, मछली, फिश, दारू, ये वो ज़माने भर का अगर मांसाहार और मादक द्रव्यों का सेवन अगर हम खत्म कर देंगे, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। और जो पशु जगत है, वो किताबों में ही रह जाएगा, जीव जगत, वनस्पति जगत भी किताबों में रह जाएगा। अतः हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे, ये हमें सोचना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि सृष्टि का निर्माण हुआ है सम-समवाय संबंध के तहत। सिद्धांतों के आधार पर अगर देखा जाए, तो जब प्रकृति में महाप्रलय होता है, तो प्रकृति अपने अंश को एक बीज में छिपा लेती है और एक अंडे में छिपा लेती है, जिससे एक अंडे में समा लेती है, जिससे कि वो जब बीज हष्ट-पुष्ट होता है, वापस अपने रूप में आकर वो और जीवों की उत्पत्ति होती है, बहुत सारे जीवों को जन्म देता है। इससे जब हम एक अंडे से बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं और एक बीज से बहुत सारे एक वृक्ष बनता है और वृक्ष से बहुत सारे फल बनते हैं और फलों से बहुत सारे बीज बनते हैं। अतः हम देखें कि एक बीज या एक अंडा एक पूरी सृष्टि का जन्मदाता होता है, निर्माणकर्ता होता है। अतः हम लोग हष्ट-पुष्ट अंडे को नहीं खाना चाहिए। और अगर अंडा हष्ट-पुष्ट नहीं है, तो वो सिर्फ़ एक मांस का पिंड होता है और मांस खाना वर्जित है, प्रकृति के साथ धोखा है। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं। ये हमारे खान-पान को दूषित करता है। अतः कहना चाहिए कि हमें हष्ट-पुष्ट खाने को पौष्टिक नहीं बनाता है और जीवों का भक्षण नहीं करना चाहिए, मांसाहार का भक्षण नहीं करना चाहिए। जो कदम हो सके वो उठाने चाहिए। इसी तरह से अगर यदि हम वनस्पति जगत में एक छोटे पेड़ों को, हरे-हरे पेड़ों को हम लोग खा लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि और जो जैन धर्म है, उसमें भी ये सब दिया हुआ है कि पीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पीली का इस्तेमाल करने का मतलब ये होता है कि हम दाल, चावल, गेहूँ, पकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पकने के बाद वनस्पति में जो वृक्ष होता है, वो अपनी चीज़ों को खुद छोड़ देता है, जिससे हमें वो उपयोग करना चाहिए। अतः हमें कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम उसके जीवन को खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस तरह से हम चाहें तो इन चीज़ों को बचा सकते हैं। जीव जगत में भी हम जीव हत्या को बचा सकते हैं। ये हमारे लिए अपराध है, क्योंकि हम सनातनी लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को या सभी धर्मों के लिए ये नुकसानदायक है। क्योंकि जीवन की रक्षा हम सभी धर्मों के लोगों को करना चाहिए, सभी जाति संप्रदाय विशेष सबको करना चाहिए। सबका ये अधिकार है कि हम जीवन की रक्षा करें। तो ये सब जो प्रकृति में जो बना है, वो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, लेकिन प्रकृति ने तो हमें पूरा भर के दिया हुआ है और उसी में से मनुष्य चुन चुन